ओढ़ो शब्द बिछाओ शब्द ही भूखिया निस दिन रहो शब्द के घर में निस दिन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमारे शब्द की तुम बैठ शब्द की शब्द बिछाओ शब्द ही भूख आहार निस दिन रहो शब्द के घर में शब्द ही गुरु हमारा जो गुरु है वो शब्द है। शरीर को गुरु मत समझ लेना, शरीर गुरु नहीं है। शरीर तो गुरु का भी नाशवान है और शरीर तो शिष्य का भी नाशवान है। शब्द गुरु है, सूरत का चेली सूरत में गोए। शब्द हमारे से सूरत का गुरु है और नाम दो प्रकार का है। नाम दो प्रकार का है, एक वर्णात्मक एक धुनात्मक। वर्णात्मक और एक धुनात्मक, जिसको निज नाम कहते हैं, अंदर का नाम। जो वर्णात्मक है वो वर्णन करने में आता है, बोलने में आता है, लेकिन जो धुनात्मक है वो बोलने में नहीं आता, उसको अनुभव किया जाता है, उनको सुना जाता है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हो सके तो बैठ करके, अगर समय ना मिले तो आप जो भी कार्य कर रहे हो करते रहो, लेकिन आप शब्द में मगन रहो। मेरे शब्द विवेक की हंसा तुम बैठो शब्द की डाल। ले हथियार शब्द की मारो शब्द खेत ठहराओ। ले हथियार शब्द की मारो शब्द खेत ठहराओ। कब पुचालो कोई तुम्हारी शब्द के हाथ बितानो रे मेरे शब्द में की हंसा तुम बैठो शब्द की डाल। शब्द की डाल हंसा शब्द की डाल रे मेरे शब्द में की हंसा तुम बैठो शब्द की डाल। ले हथियार शब्द की मारो। अगर आप खेत में हो, काम कर रहे हो, वो हथियार भी शब्द का ही बता रहे हैं। ले हथियार शब्द का मारो शब्द खेत ठहराओ। कबू कुचालो हुए तुम्हारी शब्द के हाथ बिकानो। मेरे शब्द में व्यक्ति हंसा तुम बैठो शब्द की डाल। आदि अनादि शब्द है भाई शब्द ही मूल विचारा। आदि अनादि शब्द है भाई शब्द ही मूल विचारा। इसके चोट शब्द की लग जा, इसके चोट शब्द की लग जा। अलग मन से पारा रे मेरे शब्द में की हंसा
अनादि शब्द है भाई, शब्द ही मूल विचारा। यानी शब्द जो है अरबों खरबों से चला आ रहा है। आदि अनादि शब्द है भाई, शब्द ही मूल विचारा। और जिसके चोट शब्द की लग जाए, आवागमन से पारा, जिसको जो शब्द पे चल जाता है, जिसको शब्द की चोट लग जाती है, कहने कि उसको संसार से जन्मना मरना ही मुक्त हो जाता है। आवागमन से पारा वो संसार से मुक्त हो जाता है, बार बार जन्म मरना नहीं पड़ेगा। इशारा दे रहे हैं मेरे शब्द विवेकी हंसा, तुम बैठो शब्द की डाल। आप सवेरे में सुनते हो, गुरुद्वारे में पाई जी बोलते हैं, अनहद सुनो बड़ पागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभु पाया, निकले सब्र बुसूरे। इशारा करे है आप उठ करके उस अनहद धुन को सुनो। जब कहने कि सकल संसार जब सोवे तो उठ के लिए लगाया कर। जब सारा संसार हो जाता है तो आप उठ करके उस अनहद धुन को, उस अनहद नाद को सुनो। इशारा दे रहे हैं शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही सार है, शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही सार है, शब्द ही शब्द से माना। शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही सार है, शब्द ही शब्द समाना। कल्पदास जो शब्द विवेकी, कल्पदास जो शब्द विवेकी, शब्द के हाथ में पाना। मेरे शब्द विवेकी तुम बैठो शब्द की जान। मेरे शब्द विवेकी हंसा, तुम बैठो शब्द की जान। शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही सार है, शब्द ही शब्द समाना। पलटू दास जो शब्द विवेकी, पलटू दास जी कह रहे जो शब्द विवेकी, जो शब्द की सार जानता है, शब्द को जानता है, शब्द है क्या है, जो शब्द पारखी है वही शब्द से सत्संग से ज्ञान ले जाता है। शब्द ही सार है, शब्द ही ज्ञान है, शब्द ही शब्द समाना। पलटू दास जो शब्द विवेकी, शब्द के हाथ बिकाना। मेरे शब्द विवेकी तुम बैठो शब्द की जान। जो बोले सो निर्भय श्री गुरु रविदास, जो कि बहुत दूर से चल कर आए हैं। इनके पास कोई और प्रोग्राम था, लेकिन मैंने फोन किया तो फिर भी ये पहुंच गए। इनको चरणों में कब तक बार बार नमन करूं तब भी कम पड़ेगा। और सुरेश दास जी मेरे साइड में बैठे हैं, इनको तो हमने निमंत्रण भी नहीं पहुंचाया, लेकिन ये कितने बड़े महात्मा हैं जो कि बिना बुलाए आ जाएं, वो ही सबसे बड़े महात्मा हैं। और उसके साथ में मेघदास जी, जिनकी तबीयत 3-4 महीने से खराब है, लेकिन इनको फोन किया, वैसे मैंने नहीं किया, इनको मैंने व्हाट्सएप भेजा था, तो इन्होंने मेरे को फोन किया, महाराज जी आपने मेरे पास प्रोग्राम को भेजा है, तो मेरी तबीयत तो खराब है, लेकिन आप मेरे को मिलने नहीं आए। मैं बोला मेरे को पता ही नहीं है भैया, जो कोई झाड़ों में बैठा है यहाँ उसको क्या पता, गांव में रहा, ये शहर में है उसको पता लग जाए, लेकिन ये जो जंगल में बैठा है उसके पास तो कोई पता नहीं आता।
मैं कहा महाराज मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब आपको प्रोग्राम मिल गया तो दर्शन देना। लेकिन उन्होंने बड़ी कृपा करी, बीमार होते हुए भी सतगुरु महाराज के प्रोग्राम में इन्होंने हाजिरी दी। माया भेद थराना पायागी, दाता जी मारी ओर निभाई हो जी, हम तो आगे शरण तुम्हारी मेरे सतगुरु, रखियो लाज हमारी जी। जो नाम की दीक्षा लेते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए लेते हैं कि सतगुरु महाराज हमारी जो लास्ट का टाइम आएगा उसको निभा लेना और हमारे को इस जगत से पार कर देना। और किसी लिए नाम नहीं लेते, नाम को इसलिए नहीं लेते कि हमारे पास धन और दौलत आएगी। धन और दौलत जिसके घर में सतगुरु महाराज आते हैं उसके घर में लक्ष्मी का वास तो पहले ही हो जाता है। लेकिन जीव सोचता नहीं, भटक जाता है, कहता है कि सत्संग में कुछ नहीं है। अरे सत्संग में सब कुछ है। एक महात्मा कहने लगा, सत्संग में जा रहा था, देवी की पूजा करता रोज, एक दिन सत्संग में चला गया तो देखा पीछे देवी उसको दिख रही है, लेकिन और कौन दिख रही है, क्योंकि भगत था और जूतियां साफ कर रही है। कहने लगा माता आप यहाँ कैसे? क्या ये सारे जगत को बांट रही, मैं भी देवी संतों के चरणों से बांटती हूँ, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो जो संतों के चरणों में है वो जगत में कहीं भी नहीं है। लेकिन जब प्रेम से चाहोगे, और नहीं तो बोलोगे मेरे जैसे को मोटा बैठ गया तो उसके लिए मोटा है, और जो बोलोगे संत है तो संत है। अगर किसी के लिए बेवकूफ है तो उसके लिए बेवकूफ ही है। लेकिन ये नहीं सोचना जिसका तू लावे ध्यान वही तेरे पास है, कि जावेगा तीर्थान यही तन शोध ले, मैं बसू तुम्हारे पास इसी में खोज ले। वो परमात्मा तो तुम्हारे पास है, लेकिन अपने अपने परमात्मा को खोजो। अभी महाराज भी कह रहे थे, वीरपाल जी महाराज चले गए, कह रहे थे कि एक ओंकार, एक को कोई मानो, सच कह रहे हैं, लेकिन हम एक को नहीं मानते। एक किसको मानना है? वही राम जो हमारे अंदर बैठा है उसको ही मानना है। सतगुरु महाराज भी उसी की थी। लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में। ना है कड़वा न कुरकुरा न मीठा न खारा, ना है कड़वा न कुरकुरा न मीठा न खारा, ना पतोल कुछ है नहीं नैल का न भारा, ना पतोल कुछ है नहीं नैल का न भारा, परखूंगा दीदारा मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में। देखिए गुरु गुरु प्यारी सत्संग जी, नाम के पीछे जीव क्यों नहीं लगता? क्योंकि शब्द कह रहा है ना वो कड़वा है, ना कुरकुरा, ना मीठा, ना खारा है, उसका कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए वो किसी को अच्छा नहीं लगता। और जिसने उसका टेस्ट देख लिया वो उसको नहीं छोड़ता। नहीं तो ध्यान किस में है? समोसे के साथ में, चटनी के साथ में खाओ, बड़ा आनंद आएगा। बढ़िया सब्जी बना ली, परोंठे खाओ, आनंद आएगा। और फिर नाम कहाँ याद रहेगा? फिर तो सो जाएगा, रट्टे मारेगा, सारी रात बीत जाएगी। जब सवेर होगी बोलेगा आज का तो रात चली गई। क्या कहा? परखूंगा दीदारा मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में। मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में। कागज की एक नाव बनाई, बीच में लोहा डारा, कागज की एक नाव बनाई, बीच में लोहा डारा, तुम ही सतगुरु पार लखाओ, तुम ही सतगुरु पार लखाओ, थारे दास पुकारा, परखूंगा दीदारा मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में। मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी, गुरु ज्ञान में।
देखिए गुरु गुरु प्यारे सत्संग जी, कहा गया कागज की एक नाव बनाई। ये जो हमारा शरीर है इसमें ब्लेड लगाओ आवाज नहीं करेगा, अगर कागज को ब्लेड लगाओगे खर की आवाज आएगी। ये इतना नाजुक है, कागज से भी नाजुक, लेकिन इसमें हमने कौन सा लोहा भर लिया। जो हम जगत में पाप कर रहे हैं वही लोहा भर लिया और फिर इसने डूबना है, क्योंकि पहले ही कह रहे हैं कागज की नाव है। जब इसमें हमने पाप का लोहा भर लिया तो ये तो डूबेगी। अगर सत्य का भरोगे तो ये कागज की नाव ही पार कर देगी, लेकिन सत्य का कौन भरेगा। सच बोलना तो बड़ा मुश्किल है, कहते हैं झूठ बोलेंगे तो काम हो जाएगा, दारू पिएंगे तो काम बन जाएगा, क्या उसको एक बोतल दे देंगे 2 पैग मरवाएंगे काम हो जाएगा। तो इसलिए इस काम के पीछे घूम रहे हैं। अरे उस परमात्मा को पकड़ लो, सारे ही काम वही करता है। जिसको हम दारू पिला रहे हैं उसमें भी वही बैठा है, और जो काम कर रहा है उसमें भी वही बैठा है, और जो काम करा रहा है उसमें भी वही बैठा है, लेकिन इसी चीज की परख नहीं की। फिर क्या कहा, मिर्गा संग कस्तूरी बसते है ढूंढ लिया बन सारा। मिर्गा संग कस्तूरी बसते है ढूंढ लिया बन सारा। वो तेरा साईं तुझ में बसे है, तेरा साईं तुझ में बसे है, कौन देख दीदारा, परखों का दीदारा। मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी गुरु ज्ञान में, मेरा मन लग गया गुरु नाम में जी गुरु ज्ञान में। सोच के देखिए,